आज है 26 मार्च 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। रायपुर से विशाखापट्टनम का सफर सिर्फ 1.5 घंटे 31 मार्च से शुरू होगी इंडिगो की नई फ्लाइट। रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर सेक्टर में 31 मार्च से नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इसके लिए इंडिगो ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके अलावा रायपुर से इंदौर, भोपाल, प्रयागराज के लिए योजना बन गई है। यात्रियों के लिए बुकिंग भी शुरू हो गई है। रायपुर विशाखापट्टनम रायपुर में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को संचालित होगी। छत्तीसगढ़ में करदाताओं को छूट, 31 मार्च तक टैक्स जमा करेंगे तो मिलेगा फायदा। छत्तीसगढ़ में नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के शुरू होने से पहले नगर निगम रायपुर विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड संपत्ति कर व जलकर की वसूली के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। हालांकि अभी भी लोग टैक्स जमा करने में देरी कर रहे हैं, जिसके चलते मार्च के अंतिम सप्ताह में भारी भीड़ हो सकती है। आरटीए ने बकाया राशि जमा करने वालों को राहत देते हुए 31 मार्च 2025 तक कई योजनाओं में छूट प्रदान की। लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने प्रशासन की तैयारी, 8 नए विद्युत उपकेंद्र होंगे स्थापित। कोंडागांव जिले में लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में शासन के द्वारा आरडीएस योजना के तहत जिले में 4 नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना की स्वीकृति मिली, जिनमें कोंडागांव विकासखंड के बोटी कनेरा और बोलबोला माकड़ी विकासखंड के बालोन और शामपुर शामिल हैं। संभाग स्तरीय महोत्सव 1 से 3 अप्रैल तक विशेष अधिकारी रहेंगे तैनात। आगामी 1, 2, 3 अप्रैल को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में आयोजित होने वाली संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। इस आयोजन में बस्तर संभाग के सभी जिलों सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर से विजेता प्रतिभागी अपनी कला और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगी। हर व्यक्ति को गर्मी में मिलेगा पानी। छत्तीसगढ़ में अगले 15 दिनों में सुधारे जाएंगे हैंडपंप और नल। प्रदेश में हर व्यक्ति को गर्मी के दिनों में पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर सरकार चिंतित है। इसके लिए पखवाड़े भर में सभी हैंडपंप और सार्वजनिक नलों की मरम्मत की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक करके 15 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अधिकारी फील्ड विजिट करें और समस्याओं का मौके पर समाधान कराना सुनिश्चित करें। अब बाइक पेट्रोलिंग से होगी यातायात व्यवस्था सुदृढ़, यातायात पुलिस का नया नवाचार। शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देश पर यातायात पुलिस ने मेट्रो शहरों की तर्ज पर बुलेट बाइक पेट्रोलिंग की शुरुआत की। अब पुलिस केवल 4 पहिया वाहन से ही नहीं बल्कि बुलेट बाइक पर पेट्रोलिंग कर भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करेगी। डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह ने बताया कि यातायात पुलिस की ये नई पहल लागू कर दी गई। एआईसीसी अधिवेशन के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के गठन में भूपेश बघेल और सचिन पायलट समेत 15 नेताओं के नाम शामिल। कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अधिवेशन की तैयारियों में जुट गई है। 15 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश प्रभारी महासचिव सचिन पायलट के नाम शामिल है। यह अधिवेशन 8 और 9 अप्रैल 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में होने जा रहा है। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे के सियासी मायने, एनटीपीसी, रेलवे और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट कर सकते हैं लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। 30 मार्च को वे बिलासपुर में एक सभा लेंगे। यहां वो 1000 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर सकते हैं। सियासी तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम है। मोदी छत्तीसगढ़ से प्रदेश और देश को रेलवे, एनटीपीसी और हाईवे कनेक्टिविटी की सुविधाओं से जुड़ी सौगात देंगे। एटीएम से कैश निकालना 1 मई 2025 से होगा महंगा। आरबीआई ने बढ़ाई इंटरचेंज फीस। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इंटरचेंज शुल्क में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालना महंगा होगा। ये बदलाव खासकर उन ग्राहकों को प्रभावित करेगा जो बार बार एटीएम का उपयोग करते हैं। बढ़े हुए शुल्क के कारण अब हर बार एटीएम से कैश निकालने पर अधिक पैसे देने होंगे। एटीएम इंटरचेंज शुल्क वो राशि होती है जो एक बैंक से दूसरे बैंक को उसके एटीएम का उपयोग करने के बदले भुगतान करता है।
आज और कल सजेगा भोरमदेव महोत्सव का मंच। गायक हंसराज रघुवंशी और पद्मश्री अनुज शर्मा देंगे शानदार प्रस्तुति। इस महोत्सव के माध्यम से प्रदेशवासियों को न केवल अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को देखने और अनुभव करने का मौका मिलेगा, बल्कि आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाएगा। महोत्सव के आयोजन स्थल भोरमदेव में स्थित ऐतिहासिक मंदिरों और पुरातात्विक धरोहरों की सुंदरता का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, नृत्य, संगीत, हस्तशिल्प और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। मुआवजा देने में किया फर्जीवाड़ा। भारतमाला घोटाले में शामिल छत्तीसगढ़ के अधिकारियों पर दर्ज होगी एफआईआर। रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला रोड परियोजना में हुए घोटाले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी ने तेज कर दी। घोटाले में शामिल अधिकारियों से जल्द ही पूछताछ करने की तैयारी है। वहीं इन पर भ्रष्टाचार के तहत अपराध भी दर्ज किया जाएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट में सरकार की जांच में सामने आया कि 43.18 करोड़ रुपए के मुआवजे का गलत तरीके से भुगतान किया गया है। दंतैल हाथी के दहशत में पूरा गांव रत जगा करने को मजबूर हैं लोग। महासमुंद से गरियाबंद की ओर बढ़ रहे दंतैल हाथी अब दहशत का कारण बन गया है। वन विभाग ने गरियाबंद जिले के 30 से अधिक गांव में हाथी अलर्ट जारी किया और ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील की। फिलहाल ये हाथी महासमुंद के सौरिद गौरखेड़ा के जंगल में मौजूद है, लेकिन जल्द ही फिंगेश्वर के मंदबाई और गुंडरदेही क्षेत्र में पहुंच सकता है। हाईवे पर गाड़ियों को किया ब्लॉक, 102 किलो गांजा किया जब्त। ओडिशा से गांजा लेकर अंबिकापुर जा रहे कार सवार 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने नेशनल हाईवे को गाड़ियों से ब्लॉक कर पकड़ लिया। कार से 102 किलो गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने गांजा, कार, मोबाइल सहित 23 लाख का माल जब्त कर तस्कर को गिरफ्तार किया। एसपी रजनीश सिंह को सूचना मिली रायपुर की ओर से भारी मात्रा में कार में गांजा रखकर जिले की ओर तस्कर जा रहे हैं। 30 मार्च को सिंधी समाज का चेत्री चंड पर्व, एक्ट्रेस भाग्यश्री करेंगी शोभा यात्रा का स्वागत। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया छत्तीसगढ़ इकाई की तरफ से सिंधी समाज का सबसे बड़ा पर्व चेत्री चंद्र 30 मार्च को है। इस अवसर पर जय स्तंभ चौक पर शाम 6 बजे फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री शोभा यात्रा का स्वागत करेंगी। सिंधी काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष ललित जयसिंह ने बताया कि भाग्यश्री के साथ मुंबई से ऑर्केस्ट्रा टीम और डांस ग्रुप के साथ सिंधी गायक भी अपनी प्रस्तुति देंगे। बिलासपुर में सीबीआई की एंट्री। कोयला घोटाले में एसईसीएल के अधिकारियों से पूछताछ, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के कोयला घोटाले में सीबीआई की टीम बिलासपुर पहुंची। 50 से अधिक सदस्य 2 अलग अलग हिस्सों में बटे हैं और कोल घोटाला मामले की जांच कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल में हुए करोड़ों रुपए के कोयला लेवी घोटाले में बिलासपुर के कई कांग्रेसी नेताओं के अलावा कोयले के कारोबारी से भी पूछताछ चल रही है। पंचायत सचिवों का होगा नियमितीकरण। कांग्रेस ने किया शासकीयकरण की मांग का समर्थन। शासकीयकरण की मांग को लेकर पिछले 9 दिनों से हड़ताल पर रहने वाले पंचायत सचिव संघ के समर्थन में कांग्रेस भी उतर चुकी है। सरगुजा जिले में चल रहे सचिव संघ के हड़ताल स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने इनका समर्थन किया और उनकी मांगे जायज होने के साथ ही इन्हें जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग सरकार से की। छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज। 5 दिनों में बढ़ेगा 2 से 4 डिग्री पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज कुछ दिनों में बदल जाएगा। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में हो रही बारिश अब थम जाएगी। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके साथ ही अब तापमान में वृद्धि हो सकती है। हालांकि अभी एक द्रोणिका और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश की 1-2 जगहों पर बारिश की स्थिति बन सकती है। छुट्टी के दिनों में भी खुले रहेंगे रजिस्ट्री कार्यालय। शाम 7 बजे तक ले सकते हैं अपॉइंटमेंट। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार लोकहित में लगातार कार्य कर रही है। इसी क्रम में वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर मार्च के सार्वजनिक अवकाश में भी प्रदेश के सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे। 29, 30 और 31 मार्च को भी सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे, जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब एक जगह मिलेगी देसी विदेशी शराब। जहां नहीं वहां खुलेंगी वाइन शॉप। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री को लेकर बदलाव होने जा रहा है। अब देसी और विदेशी शराब की दुकानें अलग अलग नहीं बल्कि एक जगह होंगी। एक ही जगह पर देसी और विदेशी दोनों शराब मिलेंगी। ये आगामी 1 अप्रैल से शुरू होगी। राज्य सरकार ने प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 67 नई शराब दुकानों को हरी झंडी दिखा दी है। जहां पहले शराब की सुविधा नहीं थी, उन इलाकों में दुकानें खुलेंगी। फर्जी पीएफ चालान बनाकर लाखों की ठगी। 2 ठेकेदारों की करतूत का हुआ पर्दाफाश।
कोरबा के एससीसीएल में फर्जीवाड़े का एक नया मामला सामने आया, जहां एससीसीएल में काम करने वाले 2 ठेकेदारों ने कर्मचारियों का फर्जी पीएफ चालान तैयार कर एससीसीएल में जमा कर दिया और लाखों की ठगी करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कोरबा के रविशंकर एलआईजी निवासी मनोज कुमार पांडे और विशाल कुमार पांडे एससीसीएल में ठेकेदारी करते हैं, जिनके द्वारा फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आने से एससीसीएल में हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी कोदो खाकर बिता रहे जीवन। छत्तीसगढ़ राज्य के बालाघाट जिले के संदुका गांव के 40 बैगा आदिवासी परिवारों का जीवन खतरे में पड़ गया। आदिवासी परिवार के लोग कोदो खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। पानी और रोजगार की कमी से खेती करना यहां पर मुमकिन नहीं हो पाता। साथ में सरकारी योजनाएं संदुका गांव तक नहीं पहुंच पाती। बता दें कि बालाघाट जिले के एक छोटे से संदुका गांव में आदिवासी परिवारों का जीवन खतरे से खाली नहीं। यहाँ पानी और रोजगार का बड़ा अभाव है। बिलासपुर में खुला तीसरा श्रम अन्न केंद्र, 5 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। बिलासपुर के शनिचरी चांटी डी स्थित पुराने मंडी परिसर में मंगलवार से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न केंद्र की शुरुआत हो गई है। विधायक सुशांत शुक्ला और मेयर पूजा विधानी ने मंगलवार को मजदूरों के साथ भोजन कर केंद्र का उद्घाटन किया। ये शहर का तीसरा श्रम अन्न केंद्र है। पहले से बृहस्पति बाजार और तिफरा में 2 केंद्र चल रहे हैं। 1500 वन रक्षकों की भर्ती में घोटाले का शक। पिछली सरकार में वन रक्षकों के 1500 पदों पर हुई भर्ती में भी गड़बड़ी का शक है। इसलिए पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत पर केंद्र ने राज्य को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच कराने को कहा। शिकायत में हेड ऑफ फॉरेस्ट को टारगेट किया गया। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर की शिकायत के मुताबिक पीसीसीएफ श्रीनिवास सराव ने कैंपा के साथ 1500 वन रक्षकों की भर्ती के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की। सुनसान मकान में जुए का अड्डा, पुलिस ने जुआ खेलते 10 जुआरियों को दबोचा। रायपुर पुलिस ने जुआ खेलते 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोमती विहार के गोल्डन स्टेट स्थित एक मकान में जुआ खेल रहे थे। जुआरियों के कब्जे से नकदी रकम 1,66,000 जब्त की गई। साथ ही 52 पत्ती ताश भी जब्त किया गया। सीएम साय ने परिवार के साथ सुनी शिव महापुराण कथा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के मायाली स्थित मदेश्वर महादेव धाम में आयोजित शिव महापुराण कथा में भाग लिया। 7 दिवसीय कथा का आयोजन विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कथा का श्रवण किया। पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा सुनाई गई शिव महापुराण कथा में 1 लाख से अधिक श्रद्धालु उपस्थित रहे।